हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा माथुर। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि कैसे हम पार्टी को एंजॉय करें और पार्टी के आफ्टर इफ़ेक्ट्स को हम काउंटर करें और ऐसा कुछ करें कि पार्टी जाने के बाद हम रिग्रेट ना करें। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि आपकी हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि आप पार्टी एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के? यानी कि क्या आपके अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स नहीं हैं, या आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स तो नहीं बढ़े हुए हैं, या आपका वेट जो है वो रिसेंटली बहुत तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरह की अगर आपकी समस्या है तो पार्टी करने से ये हेल्थ इश्यूज़ और बिगड़ सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप कुछ हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि कैसे हम कुछ प्रिकॉशंस लेकर के पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं एंड विदाउट हैविंग एनी रिग्रेट्स लेटर। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे सामने ऐसा चैलेंज होता है कि हमें लगातार पार्टीज़ के इनविटेशंस मिलते हैं और सभी को अटेंड करना जो है वो हमारे लिए ज़रूरी भी हो जाता है। ऐसे में ये कम्प्लीटली हमारे हाथ में होता है कि हम कितनी और कौन सी पार्टी में जा कर के वहाँ का खाना खाएं और किस पार्टी में हम घर से खाना खा के जाएं। बट यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कुछ अप्रोचेस डिफरेंट हो सकती हैं। मैं यहाँ कहूँगी कि सबसे पहले तो आपको अपनी विल पावर को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने को पार्टी में जाके कंट्रोल नहीं कर पाते। इससे मुझे एक इंसिडेंट याद आता है एक लेडी का, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मुझे पार्टी में जाना है तो क्या वहाँ जाके मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ। तो मैंने कहा था डेफिनेटली, आप पार्टी जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका फेवरेट है आइसक्रीम, तो वो एंजॉय करिए। बट देन उन्होंने खुद मुझसे कहा कि प्लीज़ मुझे मना कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं खाऊंगी तो मैं केवल एक स्कूप नहीं खाऊंगी, मैं कहिए 5-6 स्कूप्स एक साथ खा जाऊं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो अपने मील पोर्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो इट इज़ बेटर कि आप घर से प्रॉपर मील लेके जाएं और पार्टी में कुछ थोड़े बहुत स्नैक्स उठा लें, क्योंकि आप समझते हैं कि जब पार्टी का खाना सर्व होता है तो वो काफ़ी लेट हो चुका होता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पार्टी में जाके कम्प्लीटली एंजॉय भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप पूरे फूड ग्राउंड का, या जहाँ पे फूड डिस्प्ले हुआ है वहाँ का एक सर्वे करिए, मुआयना करिए और देखिए कि आपको किस पे फोकस करना है। क्या आपका स्नैक्स जो है वो खाने का ज़्यादा मन है क्योंकि वो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस पार्टी में, या आपको मेन कोर्स लेना है, या आपको कोई डेजर्ट्स पे ही फोकस करना है। इसको आइडेंटिफाई करने से हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और अगर आप सोचिए हम ये नहीं करते हैं तब क्या होगा? स्नैक्स सर्व होंगे, हमें टेम्पटिंग लगेंगे, हम वो भी ट्राई करेंगे, फिर मेन कोर्स सर्व होगा तो हम उसके लिए भी प्लेट उठा लेंगे। जैसे कि हमारी आदत है कि भाई नॉर्मल रोटी सब्जी वाला खाना तो खाना ही खाना है। फिर बारी आएगी इर्रेसिस्टिबल मीठे की, डेजर्ट्स की, और उसकी बहुत वैरायटी हमारे सामने डिस्प्ले पे होगी, तो हम इसको कैसे मिस कर सकते हैं। अब सोचिए कि कितनी सारी कैलोरीज जो हैं वो फ्रॉम स्नैक्स टू मेन कोर्स एंड फ्रॉम मेन कोर्स टू डेजर्ट्स जो हैं वो जुड़ती चली जाएंगी। और अगर आप अल्कोहल भी इसके साथ लेंगे तो इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे शरीर में कैलोरीज का कितना बड़ा बम्बार्डमेंट होने वाला है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये एक प्री प्रेपरेशन करनी है कि पहले हमें पूरे फूड डिस्प्ले का एक सर्वे कर लेना चाहिए एंड देन फाइनलाइज करना चाहिए कि हमें कौन से कोर्स पे कितना फोकस करना है। नाउ पार्टीज में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, और ख़ास तौर से मैंने लोगों को ऑब्ज़र्व किया है पार्टीज़ में कि वो पनीर के पीसेस या चिकन के पीसेस जो होते हैं वो हटा देते हैं और वो ग्रेवीज खाते हैं, ये सोच करके कि पनीर और चिकन से उनको ज़्यादा कैलोरीज मिलेंगी।
वेरएज जो पार्टीज में ग्रेवीज या करीज होती हैं खाने में, वो फुल ऑफ फैट होती हैं, एंड समटाइम्स दैट फैट जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ नॉट द वेरी हेल्दी काइंड ऑफ फैट जो हम घर में यूज़ करते हैं. सो इट इज़ बेस्ट कि हम पार्टीज़ की जो ग्रेवीज एंड करीज होती हैं उनको अवॉइड करें. अब बेक्ड के नाम पे हमको कई सारी डिशेस मिलती हैं, एंड बेक्ड डिशेस को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि दे आर फुल ऑफ चीज़, एंड ये जब हम खाएंगे तो डेफिनेटली हमको एक साथ अ बिग अमाउंट ऑफ कैलोरीफिक इनटेक बॉडी में मिल जाएगा. सो दिस वी हैव टू सी कि ये एक्चुअली बेक्ड है या ये फुल ऑफ चीज़ वाला बेक्ड है. देन देर आर पीपल जो अनलिमिटेड एंड अनमेजर्ड अल्कोहल के पेग्स लेते हैं, और आप समझ सकते हैं कि अल्कोहल में कितनी एम्प्टी कैलोरीज होती हैं. वो हमें कोई न्यूट्रिशन तो देते नहीं हैं, लेकिन हमारा वेट ज़रूर बढ़ा सकते हैं. हमारे जो लिपिड्स होते हैं बॉडी के वो ज़रूर डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिससे हमारा ट्राइग्लिसराइड वगैरह जो है वो बढ़ सकता है. सो किसी भी तरह की ओवर इंडल्जेंस पार्टी में, चाहे वो मीठे की हो, चाहे वो अल्कोहल की हो, या फ्राइड फूड की हो, ऑयली फूड की हो, ये हमें अवॉइड करनी चाहिए. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आजकल जो पार्टीज़ होती हैं वहाँ पे पास्ता काउंटर्स होते हैं, एंड ये जो पास्ता या रिसोटो काउंटर्स होते हैं इनमें गुड क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स जो हैं वो हमको मिलती हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि आप पास्ता या रिसोटो जो है वो कम लीजिए, साथ में उसके इंस्टेड आप सॉटेड वेजिटेबल्स लीजिए, या स्टर फ्राइड या स्टीम्ड वेजिटेबल्स लीजिए, जिसमें ब्रोकली है, फ्रेंच बीन्स है, कैरेट्स हैं. इस तरह की वेजिटेबल्स आप ज़्यादा पड़वाइए, एंड पास्ताज वगैरह जो है वो आप कम लीजिए, और उसमें चीज़ जो है पास्ताज में वो कम से कम पड़वाइए, एंड वो आप अवॉइड करिए. सो यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ अ हेल्दी ऑप्शन एट अ पार्टी. एंड सूप्स एंड सैलड्स जो होते हैं दे आर पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द गुड पार्टीज़. तो कोशिश करिए कि आप फ्रेश फ्रूट्स हैं या सैलड्स हैं और सूप्स हैं, इनको पहले आप लीजिए, एंड देन यू गो अहेड विथ योर अदर ईटरीज. तो जब आप आई मीन ईटेबल्स, तो जब आप सूप्स एंड सैलड्स या फ्रूट्स ले लेंगे तब आपका पेट भर जाएगा, एंड you will definitely not overindulge in whatever you are eating. And of course, if we take grilled instead of fried, it would be best. And एक combination जो मैंने over the years observe किया है जिससे कि weight काफ़ी बढ़ जाता है, and post party हमारे regrets भी बहुत बढ़ जाते हैं, वो होता है अनाज एंड प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन. एंड यूजुअली जो पार्टीज होती हैं वो हमारी रात को ही होती हैं, तो जब हम अनाज का यानी कि रोटी है, राइस है या ब्रेड्स है, इनका हम कॉम्बिनेशन लेते हैं प्रोटीन्स के साथ, यानी कि पनीर है, छोले हैं, चिकन है, एग है, इस तरह की चीज़ों का जब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं तो दैट बिकम्स अ वेरी हार्मफुल एंड वेट गेन काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन. जबकि हम ये डे टाइम में लेंगे तो हमें इतना नुकसान नहीं करता जितना कि ये नाइट टाइम में करता है. सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आजकल जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग्स है या हम अच्छे होटल्स में शिफ्ट हो जाते हैं शादियों के टाइम, तो वहाँ पे आपको अक्सर जिम्स की फैसिलिटी मिल जाती है. तो जब आप इस तरह के होटल्स में हैं और आपके पास जिम की फैसिलिटी है, तो डेफिनेटली आई थिंक यू शुड गो अहेड विथ योर जिमिंग एक्सरसाइजेज इन द डे टाइम, एंड देन यू कैन कॉम्पनसेट अ लिटिल, एंड रात को या शाम को आप फिर पार्टी कर सकते हैं. सो दिस इज़ अबाउट जो हम खाना खा सकते हैं पार्टीज़ में. थोड़ी सी एक प्रेपरेशन और हम कर सकते हैं अदर दैन कि घर से खाना खा के जाएं. वो है प्रेपरेशन आपकी साइलम हस्क इनटेक की. यानी कि जब हम पार्टी में जाते हैं तो वी ऑल अंडरस्टैंड कि वहाँ का फूड इज़ वेरी ऑयली. सो अगर हम चाहते हैं कि हम फैट के अब्जॉर्प्शन को अपनी बॉडी में रोकें या रिड्यूस करें, तो साइलम हस्क यानी कि इसबगोल की भूसी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है यहाँ पे. सो आई वुड एडवाइज़ कि पार्टी में जाने से 2-3 घंटे पहले अगर आप इसबगोल की भूसी या साइलम हस्क करीब 2 से 3 चम्मच ले लें,
with about 2 glasses of water, lukewarm or normal water, तो it would really help you in reducing your fat absorption. बस इसको फाक करके ना खाएं, पानी में घोल करके लें. So it would be all the more effective. So I think this is one small tip, and I will continue with giving you more tips in the future. So this is all for now, and thank you for watching.